हैकिंग ट्रैक स्टार्ट हो चुका है जी हमारा। ठीक है, राइट साइड करें, राइट साइड चले। लांग ना मारना। पैरों में इतनी स्मेल थी कि मछलियां वो दूर भाग गई। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त आफियत से होंगे। MKS ट्रैवलिंग ब्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। सोन वैली में हमारी नाइट कैंपिंग हो चुकी है जी। बड़ा ही ज़बरदस्त इवेंट रहा, फैमिली इवेंट था, बहुत इंजॉय किया सबने। अभी हम जाने लगे हैं ट्रैक की तरफ। हम जहाँ तक जा सके जाएंगे, क्योंकि हमने आगे खबेकी भी जाना है कुछ दोस्तों ने, और बाकी साइड भी विजिट करनी है सोन वैली की। आज में किधर जाना है? हमने जाना है जनाब कनेटी गार्डन। अच्छा। और झील है, उसके बाद हम जाएंगे खेड़ा, रात जाएंगे। कल निकलेंगे मुल्तान के लिए वापसी। जाबा के नजदीक ही है कहीं। एहसान भाई हैं जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज किया है। एहसान भाई यहाँ पे कितनी कैंपिंग कर चुके हैं और क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं और क्या क्या बेहतर कर सकते हैं मजीद आगे के लिए? एक तो सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी मुल्तान का सुल्तान सजाद भाई, आपका ये आपकी नवाजिश है जो इवेंट, क्योंकि मुल्की हालात इस सतह पे पहुंचे हुए हैं कि इस वक्त टूरिज्म सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है। लेकिन इन हालात के बावजूद हमने अपने दोस्तों के ताउन से, स्पेशली सजाद भाई के ताउन से हमने अपना इवेंट कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रहा है। तो इसमें यह है कि हम अपना 23वां इवेंट ये करवा रहे हैं कैंपिंग का, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वैली में काफ़ी कम लोगों को पता है, स्पेशली जो लाहौर से आते हैं, काफ़ी फैमिलीज भी आ रही हैं, तो मतलब लोगों को पता ही नहीं होता कि वादी है किधर और इसमें क्या कुछ है। क्योंकि लोग आते हैं कबेकी ले कुछ ले घूम के चले जाते हैं, कहते हैं इसमें कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, खूबसूरत 3 ट्रैक्स हैं जो आप फैमिली के साथ 1 डे में आराम से कर सकते हैं। तो ये 23 इवेंट हम करवा चुके हैं। इसमें बेहतरी ये है कि रोड्स की हालात आपके सामने है। वैली का सबसे बड़ा मसला हमारा रोड्स का है। अगर यहाँ पे रोड्स की हालत थोड़ा बेहतर हो जाए, टूरिस्ट का फ्लो बेहतर हो जाए, यहाँ के कल्चर को प्रमोट करते हुए हम ये काम कर रहे हो। तो कोई भी अगर आना चाहे, 20 से 25 लोगों का ग्रुप हो, 15 से ऊपर हो, हम इंशाल्लाह कस्टमाइज भी करवा देंगे। स्कूल के, कॉलेज, यूनिवर्सिटी को फैमिली इस तरह करना चाहे, हमारे पास कैंपिंग है, 50 लोगों की फैसिलिटी है, कम से कम 15-20 लोग होते हैं। चलिए जी, अब चलते हैं आगे, ग्रोसर वैली देखते हैं। इस तरफ कुछ बेहतर है, बादल हैं, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ी धूप है। लेकिन टेम्परेचर कितना है जी? 22 टेम्परेचर है इस टाइम, नॉर्मल है, हवाएं भी चल रही हैं। अभी हम जा रहे हैं ट्रैक की तरफ। ये रास्ता खबेकी का है और उछाली उससे आगे है 20-22 किलोमीटर। है नौशारा शहर, ये मेन अड्डा चौक है, यही हेडक्वार्टर है और ये सारा जो भी है नौशारा का एक मेन चौक टाइप है। अस्सलामुअलैकुम, खैरियत है? हैकिंग ट्रैक स्टार्ट हो चुका है जी हमारा। जी नहीं शाहजी नहीं, शाहजी जी यहाँ पे बाइक लेके आने के चक्कर में देखते हैं। बहुत आला जी, शाहजी बाइक ही ले आए हैं पूरे ट्रैक पे। बच्चा बैठा ना, तो ठीक है, राइट साइड करें, राइट साइड चले, राइट साइड। हाँ
मौसम बहुत ही खूबसूरत है, बहुत पुरसकून जगह है, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा है। और अभी ट्रैक बहुत लंबा है, आगे कोई और गौसर वैली है जहाँ पहुँचना है। हाँ 1 मिनट आना। छलांग ना मारना। नहीं छलांग नहीं मारता, छलांग मारी तो कहीं इधर उधर भी गिर सकता। ऐसे पीछे आते रहे। नहीं 1 मिनट। ट्रैक तक ही सड़क मैंने कहा पानी भी इसी तरफ है ना, तो नेक्स्ट वाटर पाउंड इसी तरफ आएगा। ये है जी झाल मझाली वाटर पॉन्ड, बहुत ही पुरस्कून और खूबसूरत जगह। अभी यहाँ पर रिफ्रेशमेंट होगी और उसके बाद ये दोस्त आगे गेसर वैली जाएंगे और हम लोग वापस जाएंगे डीप शरीफ। भाई बैठे हैं कि मछलियाँ आए और इनकी गुदगुदियाँ करें, और इनके पैरों में इतनी स्मेल थी कि मछलियाँ वो दूर दूर भाग गई हैं। खूबसूरत पुरसकून झाल मझाली वाटर पॉन्ड के किनारे पर बैठकर जैतून के कावे का लुत्फ ही कुछ अलग ही आया इस बार। इस सुकून और इस लज्जत को हर आम बंदा महसूस नहीं कर सकता। इस ट्रैक पर हमारा सफ़र था यहीं जाल मझाली वाटर पॉन्ड तक का, क्योंकि अभी हमें उछाली और खबेकी जाना है। इधर बड़े एहतियात से आना। आए थे भाई। हमारे इस ट्रैक का मुश्किल तरीन हिस्सा यही था। वापस मेन जगह पे चले गए। ये ले लो 1 मिनट। फाइनली जी हम पहुंच चुके हैं दोबारा डीप शरीफ का वो जो स्टार्टिंग पॉइंट है। शायद ये कोई मज़ार है या कुछ है इस तरह का, जिसके नाम पर ये वाटर पॉइंट का नाम रखा गया है। हमने पहले किया था डीप शरीफ, उसके बाद झाल मझाली वाटर पॉइंट, तो ये दोनों पॉइंट कंप्लीट हो गए। यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं और अब हम चलते हैं आगे उछाली और खबेकी लेक की तरफ।